दोस्तों इन दिनों में कटहल बहुत आता है मार्केट में। तो ये देखिए मैंने कटहल का अचार बनाया है और ये जो अचार बनाया बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। मेरे हस्बैंड को कटहल का अचार बहुत पसंद आता है तो उनके लिए मुझे बनाकर रखना पड़ता है। मैं इतना सारा बनाती हूँ, कम से कम 6-7 महीने में स्टोर कर लेती हूँ। आप चाहे तो साल भर भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डलती हैं जिससे अचार ख़राब नहीं होता और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। आप कैसे बनाया वो देखिए। मेरी फ्रेंड के घर से कटहल आया था, उसके घर में कटहल का बहुत बड़ा पेड़ लग रहा तो उसकी बेटी ने मुझे ला कर दिया। बोला आंटी इसका कुछ बना लेना। मैंने कहा इतने सारे कटहल की सब्जी तो बनाएंगे नहीं, चलो अचार ही बना लेते। वैसे भी मैं हर साल अचार डालती हूँ। तो इतना बड़ा कटहल था, घर पे कोई था नहीं तो मैंने मुश्किल से तो उस कटहल को काटा। कटहल जब हम काटते हैं ना तो आप थोड़ा सा ऑयल ले लेना, रिफाइंड ऑयल या सरसों ऑयल, उसको हाथ में और चाकू में लगा कर ही काटना। वैसे तो हमसे कटता नहीं है, सब्जी वाले बहुत अच्छे से काटते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की तो बहुत अच्छे टुकड़े कर ही लिए छोटे छोटे से। अब सबसे पहले क्या करना है कि इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाकर रखूँगी कटहल को कुछ देर के लिए। और कुछ अलग प्रोसेस से बनता पर मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ। अब फिर इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी। हल्दी और नमक मिलाने के बाद रात भर के लिए मैंने इसको रख दिया, अच्छे से ढक कर रखा। और फिर मॉर्निंग में क्या करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगी। आज मुझे ये कटहल जो है वह रख कर जा रही हूँ। आज मुझे गांव जाना था, हमारे गांव में कोई फंक्शन था तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, दिन भर के लिए इसको सूखने के लिए रख देते हैं। बाहर धूप में नहीं रखना है, अंदर छाँव में ही आपको सुखाना। तो मैंने अंदर ही फ़ैन ऑन किया और एक अच्छा कपड़ा लिया, उस पर मैंने सारे कटहल को डाल दिया, सूखने के लिए रख दिया। अब फिर मैं गाँव जाती हूँ, शाम को आकर अचार बनाऊँगी। अब देखा आकर तो कटहल सूख चुका था। और फिर ये देखिए इसमें मैं क्या डाल रही हूँ। आप सोच रहे हैं पानी डाल रही, पानी नहीं है, इसमें विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कटहल कभी ख़राब भी नहीं होता है। ऊपर से मैंने विनेगर डाल दिया और फिर कुछ मसाले लिए। मसाले मैंने घर पर ही तैयार किए थे, मार्केट का मसाला नहीं मंगाया। 1 चम्मच मैंने मेथी ली, 2 चम्मच सौंफ लिया और 1 चम्मच जीरा लिया। और इन सबको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना। और कुछ 8 से 10 काली मिर्च डाल दी मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इन सारे मसालों को निकाला, ठंडा होने के लिए रखा। और फिर थोड़े से कुछ और मसाले भी डालना थे। राई दाल तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो अचार में डलती है। तो मार्केट से मैंने 250 ग्राम राई दाल मंगाई हुई थी। लगभग 2 किलो कटहल में आप 250 ग्राम डाल सकते हैं। उसमें फिर इनको भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया और 2 चम्मच कलौंजी डाली। कलौंजी भूनते नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा गर्म करने के बाद इनको भी निकाल कर मैंने बाहर रख लिया। सारे मसालों को ठंडा होने के लिए रख दिया। मसाले सारे ठंडे हो चुके हैं। अब ये जो मिक्सर था वो भी मैंने इसमें मिला लिया, पिसे हुए मसाले का। फिर इसमें कभी और भी कुछ डलेगा तो हल्दी डाली, 1 चम्मच हल्दी कम डालना क्योंकि हमने पहले डाल दिया था। फिर मैंने 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला। आप जितना भी तीखा खा सकते हैं वैसे आप मिर्च डाल सकते हैं, हम लोग थोड़ा चटपटा खाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये जो मसाला सारा लिया और ये जो कटहल रखा हुआ था ना जिसमें मैंने विनेगर डाला था, उसमें ऊपर से मैंने सारा मसाला ऊपर से डाला और अच्छे से डालने के बाद हाथ से ही मेज़ किया। हाँ, नमक डालना तो बताई भूल ही गई थी मैं। नमक डाला, कुछ नमक मैंने पहले डाल दिया था, बाद में थोड़ा और डाल सकते हैं आप। इन सबको अच्छे से हाथ से मिला लिए। फिर मैंने सरसों का ऑयल लिया, उसको गरम कर लिया। और सरसों का ऑयल जब तक गरम हुआ तब तक हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी क्रश करके। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमारा ऑयल ठंडा हो चुका था, इसको हमने ऊपर से डाला, सारे अचार में अच्छे से मेस कर देंगे। बहुत अच्छे से मेस करना। ये जो अचार मैं बना रही हूँ आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कटहल का अचार भी डलता, पर ज़रूर बनाइए।